चौदहवीं का चांद हो। वाह वाह। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। क्या बात, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। अच्छा सर, आपकी आवाज़ बड़ी डिफरेंट है। हर सिंगर की आवाज़ डिफरेंट होती है, लेकिन जब आप गा रहे होते हैं ना, आपकी आपकी स्माइल और गाने के साथ जब आप एक मुस्कुराहट और चेहरे पर एक स्माइल देते हैं, बड़ा डिफरेंट लगता है ये, और बड़े कम सिंगर्स को मैंने देखा है। एक्चुअली यही एक दो चीज़ें थी मेरी जो पॉपुलर हुई। एक तो जो सबसे पहले था, क्योंकि रफ़ी साहब मुस्कुरा के गाते थे। जी। तो मैंने जब देखा कि इंडिया के बहुत सारे सिंगर गाते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहे, और फिर हर हुँ। जिसको भी देख रहा हूँ, वो हाँ। कभी उँगलियों को देखें, अगर मुर्कियाँ हैं आपके हुँ, गले में, तो हुँ। आप वो गले से निकालेंगे या हाथों से निकालेंगे? हाँ। तो वो हाथों से निकाल रहे हैं, कोई हाथ इधर कर रहे हैं, हाथ इधर कर रहे हैं, उँगलियाँ इधर। हाँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं यार, हाँ, रफ़ी साहब जैसे करते थे, हाँ। अगर हम रफ़ी साहब को गाते हैं, तो फिर स्टाइल भी तो वही अपनाएँ हम। तो उसी हुँ, स्टाइल को फिर हम आगे लेके निके, फिर लोगों को बहुत पसंद आया हाँ। कि मुस्कुरा के गाना। फिर रफ़ी साहब मुस्कुरा के गाते थे, हुँ। ठीक है? तो जब आप गाते हैं तो फिर उसमें, और फिर दूसरा ये है तलफ़्फ़ुज़। ये बड़ा मैटर ये करता है। हाँ। तलफ़्फ़ुज़ बड़ा मैटर करता है। तो क्योंकि हमारा घराना क्योंकि एजुकेशन से मुंसलिक था, हुँ, तो हमने उस चीज़ को देखा कि यार, ये जो जैसे ई, ई, आई, ओ, यू हुँ। इंग्लिश के जी, अल्फ़ाबेट्स, जी। ठीक है? हुँ, तो इसी तरह उर्दू में भी है, ठीक है? मैंने देखा कि यार, अलिफ़ को कैसे कहना है, हाँ। बे को कैसे कहना है, सीन को, वाओ को, नून गुन्ना को, ये कैसे जी, करना है? या नून के ऊपर अगर शद है, बिल्कुल। हुँ, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है? हुँ, अब लता मंगेशकर साहिबा ने भी उर्दू सीखी, बिल्कुल। हुँ, आशा जी ने भी उर्दू सीखी, जितने भी गाने वाले थे सारे, जी। उन्होंने पहले उर्दू सीखी है। और हमने उर्दू सीखी रफ़ी साहब के गानों से हाँ, और दिलीप कुमार साहब से। हम मुतासिर थे ना उन्हीं क्या से। बात! हाँ, उनकी फ़िल्में देखी हाँ। और कोशिश की कि वही स्टाइल अपनाया जाए, हुँ, वही किया जाए। और लोगों को वो बहुत पसंद लगा आया, हुँ, अच्छा लगा उनको। हाँ। और मेहरबानी लोगों की जो उन्होंने अपना ये किया ये ऐसे। बड़ा डिफरेंट है ये स्टाइल। और सर, एक सवाल है, जी, हमारे पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी को वो अहमियत हासिल नहीं है जो हमारे हमसाए मुल्क भारत में दी जी। जाती है, जैसे हमने पहले मेंशन किया। आपको लगता है कि इसमें हम लोगों का अपना कसूर है, या फिर मीडिया ने इसको इतनी प्रोजेक्शन नहीं दी? एक्चुअली देखिए, क्लासिकल जो मौसीकी है ना, ये तो देखिए एक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? हमारे जितने भी ख़ान साहब लोग हैं, इतना अच्छा गा के गए, जैसे सलामत अली ख़ान साहब ने कितना अच्छा गाया, उन जैसा कोई नहीं हुआ। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, छोटे ग़ुलाम अली ख़ान साहब, बरकत अली ख़ान साहब, रफ़ी साहब के उस्ताद अब्दुल वहीद ख़ान साहब, तो ये सभी लोग, और पटियाला घराना के लोग, ये क्लासिकल तो बेसिक है ना गाने की। हुँ, तो इनको चाहिए कि लोग जो सही सुनने वाले हैं, जी। वो ये धूम-धड़क्का नहीं सुनते। हुँ, धूम-धड़क्का नहीं सुनते, वो सुनते हैं फिर लत मैडम नूरजहाँ साहिबा के जो 50s के, 40s के, 60s के गाने वो सुनते हैं। और देखिए ना, मैडम ने पंजाबी गा-गा के मैडम की बाद में आवाज़ ही ख़राब हो गई थी।
कहाँ वो गाना उनका वो क्या था, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, हाँ, हाँ, और कहाँ सोने दिया कंगला, वो पता जी। नहीं कौन कौन से, और कुंडला दे बाला हाँ वाले जी, आ, तो वो हाँ। कैसे कैसे गाने, फिर क्या आवाज़ हुँ, सारी तब्दील हो गई ना, हुँ, चेंज हो गई पंजाबी गा गा के। जब आप पंजाबी बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, ओके मैं भी हाँ, बिल्कुल। आई आई कैन स्पीक पंजाबी वेरी वेल, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन वे स्पीक उर्दू वेरी वेल, क्या लेकिन बात जब जो हुँ, बोलते हैं, हुँ, तो फिर हमें चाहिए कि हम वो ही बोलें, हुँ, ठीक है? अब मैं बीच में वो अंग्रेज़ी भी शामिल कर दूँ, वो भी शामिल कर दूँ, वो भी शामिल करूँ, तो फिर हाँ, वो मज़ा नहीं आता, बिल्कुल ठीक नहीं है ना? आता। हाँ, वेरी ट्रू। तो वो आपने एक अपना एक बना लिया कि ये मेरा प्रोग्राम है, ये मैं उर्दू में प्रोग्राम कर रहा हूँ, हाँ, तो मुझे जो अच्छी उर्दू है, जो खूबसूरत उर्दू है, वो बोलनी चाहिए। एक मुझे हुँ, बात याद आ गई मनोज कुमार साहब की। जी, मैं बॉम्बे में था उनके घर में, उनका इंटरव्यू मैं कर रहा था। हाँ, तो पहले तो उन्होंने मुझे घर बुलाया, बुला के तो मैं बैठा हुआ था सामने, सोफ़े पे बैठा हुआ था, हुँ, वो अपने बेड पे थे। तो बातें-वातें होती रहीं, खालिद मियाँ लाहौर का सुनाएँ कैसा है, ज़ेब भाभी कैसी हैं, मोहम्मद अली साहब, जी, ये वो सारी बातें-वातें। तो इस तरह बातें उनके साथ बड़ी चलती रहीं। तो काफ़ी बातें हुई, तो मुझे कहने लगे कि यार, खालिद मियाँ, मैंने सबसे पहली जो फ़िल्म देखी थी ना, हुँ, वो मैंने रतन सिनेमा लाहौर में देखी थी। मेरी पैदाइश एबटाबाद की है 1937 की। ओके, तो अच्छा, मैंने कहा अच्छा सर, कहते जब मैंने फ़िल्म देखी हुँ, रतन सिनेमा में, मैंने पहली फ़िल्म थी मेरी जुगनू फ़िल्म, जिसमें दिलीप कुमार साहब ने और मैडम नूरजहाँ साहिबा ने काम किया था। जी, तो जब मैं फ़िल्म देख के बाहर निकला, हाँ, तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं भी दिलीप कुमार बनूँगा। हाँ, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ, 10 साल थी मेरी उम्र उस वक़्त, हुँ, तो मेरा शौक पैदा हुआ, तो फिर आया मैं इसमें। तो मैंने कहा बताइए मुझे रफ़ी साहब के बारे में, तो काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई। हुँ, जैसे वो गाना था उनका, पत्थर के सिनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। हाँ, पहले कि उन्होंने जब ये गाना रिकॉर्ड करवाया, तो पहले हाँ जी, पूछा कि ये जो गाना है, हुँ, ये किसके ऊपर पिक्चराइज़ होना है? अच्छा, उन्होंने कहा ये जो मनोज कुमार साहब के ऊपर होना हुँ, है। उन्होंने फिर वही मूड रखा। अगर ओके, दिलीप साहब के लिए होता था, हाँ, तो वो मूड चेंज कर लेते थे। ठीक है, आवाज़ का भी टेक्सचर हाँ, चेंज कर लेते थे। और अगर वो धर्मेंद्र साहब पे है, हुँ, या दिलीप कुमार साहब पे है, या किसी और एक्टर पे है, जी, तो वो शम्मी कपूर साहब, वो चेंज कर लेते थे। जॉनी वॉकर, उनका स्टाइल बना लेते थे, हाँ, वो चेंज करते थे। हुँ, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप हाँ, शेर लिखिए। अच्छा, तो मैंने कहा जी सही। कहते हैं हज़ारों साल। और मैंने कहा ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर, ये तो मुझे आता है। हाँ कहता जी, नहीं यार, जो मैं कह रहा हूँ वो लिखें आप। हाँ, अब ये क्या, हज़ारों साल सरगम अपनी बेनूरी पे रोती रोती है। रही, हज़ारों साल सरगम अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में मोहम्मद रफ़ी पैदा। अरे! तो यकीन जानिए मेरी तो आँखों में आँसू आ गए।